नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन है आपका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको एक बेलन के बारे में दिया गया है। ठीक है, और कहता है कि एक पंप है और वो पंप जो है प्रत्येक बार यानी हर एक बार जो है बेलन की जो शेष हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। दोस्तों क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया गया है कि बेलन में कितना हवा भरा गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आइए मानते हैं। यहां पर देखिए नंबर 2 का सॉल्यूशन है। यहां पर सॉल्यूशन या फिर हल जो आप लिख सकते हैं। देखिए लिखेंगे माना कि ठीक है, माना कि बेलन में एक इकाई, ठीक है, एक इकाई भाग हवा है। मान लीजिए, देखिए माना कि बेलन में एक इकाई भाग हवा है। ठीक है, तो बेलन में कितना हवा है? एक इकाई भाग है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 1/4 भाग जो है बाहर निकाल लेती है। यहां पर देखिए लिखेंगे स्थिति 1, ध्यान दीजिएगा स्थिति, ठीक है, स्थिति 1, ठीक है, स्थिति 1 बराबर यहां पर 1 दे देंगे। 1 क्यों देंगे? क्योंकि एक भाग जो है हवा उसमें भरी हुई है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे स्थिति 2, स्थिति 2, ध्यान दीजिएगा स्थिति 2, 1 2। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहां पर देखिए बेलन में आपका एक भाग हवा है। ठीक है, एक भाग हवा है। अब इसका जो है 1/4 भाग जो है बाहर निकाल देता है, यानी एक भाग है उसमें जो है 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसीलिए हम 1 माइनस 1 गुना 1/4 कर दिए। ठीक है, ये 1 हो गया, माइनस है माइनस दिए, 1 गुना 1 हो गया, बटा 4 हो गया। अब आप यहां पर भिन्न का घटाव कर दीजिए। 4 और नीचे 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, 1 चौके 4 माइनस 1 यानी 4 में गया 3/4। यहां पर आपका 3/4 आ गया। ठीक है, स्थिति 2 कंप्लीट। अब आइए स्थिति 3 पर ध्यान दीजिए। देखिए स्थिति 3 अब क्या होता है दोस्तों? 3/4 आपका बचा है, यहां पर आप 3/4 जो है लिख दिए। अब आप फिर से जो है 1/4 भाग निकाल देंगे, यानी कि 3/4 में आप घटा देंगे 3/4 का 1/4 भाग। ठीक है, बराबर देखिए 3/4 है तो 3/4 लिख दिए, माइनस 3 का 3 और यहां पर 4 गुना 4 16 हो गया। भिन्न का घटाव है, आप निकाल सकते हैं। 4 और 16 का लघुत्तम 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12। ठीक है, माइनस 16 का 16, 1 तिया 3, यानी कि यहां पर आपका 9/16 आ गया। ठीक है, स्थिति 3 कंप्लीट। अब आइए स्थिति 4 पर ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए स्थिति, ठीक है, 4। अब क्या करेंगे दोस्तों? क्या आया है आपका? 9/16 आया है, तो 9/16 यहां पर लिख दिए, माइनस, ठीक है, क्या करेंगे 1/4 घटा देंगे, यानी कि 9/16 जो है ना, 9/16 इसी का आपको 1/4 जो है यहां पर घटा देना है। ठीक है, सभी में हमने क्या किया है
1/4 क्या किया है, घटा दिया है। या 1 था तो 1 में हमने 1 का 1/4 घटा दिया। यहां पर 3/4 है तो इसमें हमने क्या किया, 3/4 का 1/4 घटा दिया। यहां पर 9/16 है, यहां पर हमने 9/16 का 1/4 घटा दिया। ठीक है, सब जगह घटाव है। अब सिंपल सा आपका भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग है, तो 9/16 है, इसको लिख दिए माइनस, देखिए 9 × 9 और यहां पर 16 चौके 64 हो गया। ठीक है, 16 और 64 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, 16 चौके 64 तो 9 चौक 36 हो गया, माइनस 64 चौक एक ही है तो 9 का 9 हो गया। यहां पर 36 पे 9 गया तो आपका 25 आ गया बटा 16 आ गया। दोस्तों एपी आपका तैयार हो चुका है। यहां पर देखिए बराबर 1 है, बराबर 3/4 है, बराबर 9/16 है, बराबर 25/16 है, 25/64 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये 64 है यहां पर। ठीक है, तो एपी को आप लिख दीजिए, ये 1 यहां पर लिख दिए कोमा, 3/4 है तो 3/4 लिख दिए कोमा, 9/16 है तो 9/16 लिख दिए। ठीक है, 25/64 है तो 25/64 लिख दिए और ऐसे ये चलता रहेगा। एपी आपका ये तैयार हो चुका है, ये आपका एपी है। अब आपको क्या करना है, आपको जांच करना है। ठीक है, मतलब ये श्रेणी तैयार हो चुका है, अब आपको जांच करना है कि ये एपी है या नहीं, इसका जांच करना है। ठीक है दोस्तों, एपी है या नहीं इसका जांच कैसे करते हैं तो आपको पता होगा, सर्व अंतर निकालते हैं। सर्व अंतर यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, लिखेंगे सर्व अंतर, सर्व अंतर। ठीक है, सर्व अंतर यानी डी, जिसको क्या बोलते हैं, डी बराबर क्या होता है, तो A2 - A1 या फिर बोलिए आप A3 - A2। ठीक है, कम से कम आपको 2 ठो निकालना है, जिसके बाद ही आपको पता चलेगा ये एपी है या नहीं। तो यहां पर देखिए A2 - A1, A2 क्या है, 1 2, ये आपका क्या है, A2 है, 3/4 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, 3/4 लिख दिए, माइनस A1 क्या है, A1 मतलब पहला वाला, तो यहां पर 1 है, 1 लिख दिए। अब घटा दीजिए, 3/4 में आपको 1 घटाना है, एलसीएम आपका 4 आ गया। ठीक है, ये 3 हो गया, माइनस 1 चौके 4, यहां पर 4 हो गया, यानी कि आपका -1/4 जो है यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए A3 - A2, A3 क्या है, 1 2 3, 9/16 आपका A3 है, यहां पर 9/16 लिख दिए, माइनस A2, A2 क्या है, 1 2, ये 3/4 है तो 3/4 लिख दिए। ठीक है, 16 और 4 का एलसीएम आपका 16 आ जाएगा, 16 × 16 तो 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 चौक 16, यहां पर 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 में 9 गया, -3 हो जाएगा बटा 16 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, -1/4 है और यहां पर क्या है, -3/16 है, दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग। अगर अलग अलग है मतलब यह एपी नहीं है। अगर यहां पर और यहां पर -1/4 है, अगर यहां पर भी यही रहता ना तो वो एपी होता, लेकिन यहां पर वो नहीं है, मतलब यह एपी नहीं है, लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। यहां पर नीचे में लिख दीजिएगा, अतः यह एपी नहीं है। थैंक यू, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। थैंक यू।